किसी ने खूब कहा है, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आप सभी का ट्रिक्स वाटिका यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे जनसंचार के माध्यम। इसमें पहले भाग में हमने अध्ययन कर लिया मुद्रित माध्यम का, जिसको प्रिंट माध्यम भी कहते हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और नव माध्यम। अध्ययन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिए, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देर किस बात की, चलिए हम अध्ययन करते हैं जनसंचार के माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व नव माध्यम। जनसंचार के माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का पहला टेलीविज़न, जनसंचार के रूप में टेलीविज़न, इसका अध्ययन हम करेंगे। टीवी दृश्य व श्रव्य माध्यम है। इसमें दृश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। यह एक रेखीय माध्यम है। टीवी वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय व विश्वस्त जनसंचार का माध्यम है। टेलीविज़न समाचार लेखन का प्रारूप, अर्थात टेलीविज़न पे जो समाचार दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, वो इन चरणों से होकर गुजरते हैं। उन्हीं चरणों का अध्ययन हम कर रहे हैं, उन्हीं प्रारूपों का। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। सर्वप्रथम टीवी पर कोई बड़ी खबर फ्लैश के माध्यम से दिखाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में सिर्फ सूचना दी जाती है, उसी को फ्लैश न्यूज़ कहते हैं। टीवी पर्दे के ऊपर सबसे पहले जो सूचना दी जाती है, जो फ्लैश के माध्यम से दिखाई जाती है, उसी को हम फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। दूसरा है ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के साथ खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। अर्थात एक महिला या पुरुष के द्वारा उस खबर का वर्णन किया जाता है, उस खबर का विस्तार किया जाता है, दर्शकों तक उसको पहुंचाया जाता है। वो जो पुरुष और महिला जो होती है, वो ही ड्राई एंकर कहलाते हैं। तीसरा चरण होता है फ़ोन इन। एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है, उसी को फ़ोन इन कहा जाता है। अर्थात घटना वाली जगह के ऊपर रिपोर्टर पहुंच जाता है, वहां से वो ड्राई एंकर को फ़ोन के माध्यम से सूचना देता है। ये कार्य है वो फ़ोन इन कहलाता है। चौथा चरण होता है एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टीवी पर किसी खबर को पुष्ट करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों के कथन दिखाए व सुनाए जाते हैं, उसे एंकर बाइट कहते हैं। अर्थात जहाँ पर घटना घटित हुई है, वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है। एक लघु साक्षात्कार होता है 20 से 40 सेकंड के बीच में। ये जो लघु साक्षात्कार जो होता है, वो ही एंकर बाइट कहलाता है। इस बाइट के माध्यम से ही समाचार को पुष्ट किया जाता है, उसकी पुष्टि की जाती है। पांचवा चरण होता है लाइव। किसी खबर या घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। कहीं पर घटना घटित हो जाती है, या फिर हम ये भी कहें कि जिस प्रकार से कोई खेल है, क्रिकेट का खेल है या हॉकी है, इसका जो सीधा प्रसारण जो किया जाता है, वो ही लाइव कहलाता है। राज्यसभा की बैठक, लोकसभा की बैठक, काफ़ी चैनलों के द्वारा उसको लाइव के रूप में देखा जाता है, लाइव प्रसारित किया जाता है। छठा चरण है एंकर पैकेज। किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने का जरिया एंकर पैकेज कहलाता है। सातवां और अंतिम चरण होता है एंकर विजुअल। इसमें एंकर समाचारों के साथ साथ संबंधित दृश्य दिखाता है, उसे ही एंकर विजुअल कहते हैं। अर्थात ड्राई एंकर के द्वारा जो समाचार है बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं,
उन समाचारों के साथ साथ में उससे संबंधित जो दृश्य दिखाए जाते हैं, वो दृश्य हैं वो ही एंकर विजुअल कहलाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं टेलीविज़न समाचार की विशेषताएं या गुण। परीक्षा के अंदर अगर विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो भी यही लिखना है और गुणों के बारे में पूछा जाए तो भी यही लिखना है। पहली विशेषता है विश्व में घटित घटनाएं घर बैठे सीधे देख सकते हैं। कहने का मतलब संसार भर में कहीं पर भी कोई भी घटना घटित हो गई हो, उसको हम घर बैठे सीधे देख सकते हैं। दूसरी विशेषता है यह मनोरंजन व ज्ञानवर्धन का उत्तम साधन है। टेलीविज़न है वो हमारा मनोरंजन तो करवाता ही करवाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ में हमें ज्ञान है वो भी देता है, हमारा ज्ञान है वो भी बढ़ाता है। तीसरी विशेषता है टीवी खबरों से जीवंतता का एहसास होता है। जो दृश्य हम देखते हैं, जो खबर हम सुनते हैं, तो उसको सुनने और देखने के बाद में ऐसा लगता है कि हमारे सामने ये घटना घटित हुई है। चौथी विशेषता है यह दृश्य व श्रव्य माध्यम है। इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पांचवी विशेषता है इसमें हम प्रभावशाली खबरों से परिचित होते हैं। यानी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो प्रभावशाली खबरें हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं टेलीविज़न समाचार की कमियां। पहली कमी इसमें समय सीमा होती है और एक रेखीय माध्यम है। यानी इसमें समय सीमा होती है, अगर हम कोई कार्यक्रम अगर अधिक समय तक देखना चाहें तो हम नहीं देख सकते हैं, और दूसरा अगर हम उसको दोबारा से देखना चाहें तो भी हम उसको नहीं देख सकते हैं। दूसरी कमी इसके अंदर है भाषा शैली में अत्यंत सावधानी रखनी पड़ती है। यानी इसमें जो भाषा शैली का जो प्रयोग किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण कमी इसमें ये है कि इसमें बहुत ही सावधानी रखी जाती है। तीसरी इसमें कमी है दर्शकों को बांधे रखना कठिन कार्य है। यानी इस कार्यक्रम से जोड़ना, दर्शकों को उस कार्यक्रम के प्रति बांधे रखना बहुत ही कठिन कार्य है। चौथी कमी इसकी है दृश्य व श्रव्य माध्यम में संतुलन बनाना मुश्किल है। जो कुछ भी सुनाया जा रहा है उसी के अनुसार विजुअल दिखाना होता है, दृश्य दिखाना होता है, उसमें संतुलन बनाए रखना नामुमकिन है, कठिन कार्य है, बहुत ही मुश्किल कार्य है। प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दो माध्यम माने गए हैं, एक टेलीविज़न और दूसरा रेडियो। टेलीविज़न का अध्ययन हम कर चुके हैं, अब हम रेडियो का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रेडियो समाचार की विशेषताएं। पहली विशेषता इसकी है इसमें ध्वनि स्वर संगीत से मनोरंजन व ज्ञानवर्धन होता है। यानी संगीत के द्वारा, ध्वनि के द्वारा मनोरंजन तो हमारा होता ही होता है, इसके साथ ही साथ में ज्ञान भी बढ़ता है। दूसरी इसकी विशेषता है यह श्रोताओं द्वारा स्वयं संचालित माध्यम है। यानी श्रोता जब चाहें वो सुन सकते हैं, इसको श्रोताओं द्वारा संचालित माध्यम भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता इसकी है यह सबसे सस्ता माध्यम है। प्यारे विद्यार्थियों, रेडियो बहुत ही सस्ता माध्यम है। अगर हम अखबारों, प्रिंट माध्यम की तुलना में, इसी प्रकार से टेलीविज़न या नव माध्यम में कंप्यूटर, मोबाइल की तुलना में ये सबसे सस्ता माध्यम है। चौथी विशेषता इसकी है निरक्षर व पढ़े लिखे सभी लोग आनंद ले सकते हैं। जिस प्रकार से मुद्रित माध्यम में केवल जो शिक्षित वर्ग है उसी को आनंद की प्राप्ति होती है, फिर हम ये कहें कि उन्हीं के लिए उपयोगी है। लेकिन रेडियो माध्यम जो है वो निरक्षर और पढ़े लिखे दोनों सभी लोगों के लिए आनंद देने वाला होता है, उपयोगी होता है। पांचवी विशेषता है दूर दराज के कार्यक्रम आसानी से सुन सकते हैं। दूर दराज अर्थात दूर के क्षेत्रों में जो संचालित होने वाले कार्यक्रम हैं उनको आसानी से सुन सकते हैं। रेडियो समाचार की कमियां। पहली कमी इसकी है यह एक रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकता।
एक बार जो कार्यक्रम चला गया, अगर हम उसको दोबारा सुनना चाहें तो कदापि भी हम नहीं सुन सकते हैं। दूसरी कमी इसकी है, रेडियो कार्यक्रम व खबरों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, यानी इसकी समय सारणी होती है। उस समय सारणी के अनुसार ही हमें कार्यक्रमों और खबरों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तीसरी इसमें कमी है, रेडियो पर अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुना सकते। जिस प्रकार से इसमें खबरें जो संचालित होती हैं वो भी 5 मिनट या 10 मिनट की होती हैं, या अन्य जो कार्यक्रम जो होते हैं वो भी छोटे होते हैं। लंबे समय तक अगर हम कार्यक्रम सुनना चाहें तो वो संभव नहीं है। चौथी कमी इसकी है, श्रोताओं को बांधे रखना कठिन कार्य है। पांचवी कमी इसकी है, बोलचाल की भाषा का विकास व विस्तार संभव नहीं है। जिस प्रकार से अखबार जो होते हैं वो बोलचाल की भाषा में भी प्रकाशित होते हैं, लेकिन रेडियो जो है वो बोलचाल की भाषा में प्रसारित नहीं होता है, या फिर हम ये कहें कि बोलचाल की भाषा का विकास और विस्तार है वो रेडियो के माध्यम से संभव नहीं है। जनसंचार के माध्यम में अंतिम प्रकार नव माध्यम, जिसको इंटरनेट माध्यम भी कहा जाता है। इंटरनेट से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं वो सारे के सारे नव माध्यम में आते हैं। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नवीनतम व तीव्र गति से लोकप्रिय होता माध्यम है। इस माध्यम में सभी माध्यमों के गुण विद्यमान हैं। जिस प्रकार से मुद्रित माध्यम, अखबार भी हम पढ़ सकते हैं, रेडियो भी हम सुन सकते हैं, टेलीविज़न भी हम देख सकते हैं, तो इसमें सारे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। इसकी पहुंच विश्व के कोने कोने तक है और इसकी गति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी इसकी जो गति है वो बहुत तेज होती है। सूचनाओं का आदान प्रदान है वो बहुत ही शीघ्रता के साथ में होता है। इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम दौर 1982 से 1992 तक तथा दूसरा दौर 1993 से 2001 तक तथा 2002 से तीसरा और आज तक चल रहा है। प्रथम दौर प्रयोगों का दौर कहा जाता है। वास्तविक रूप से इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से 2002 के मध्य हुआ है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषता पहली ये है कि भारत में पहला दौर 1993 से शुरू हुआ और दूसरा दौर 2002 से माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरी विशेषता ये है कि इसी पत्रकारिता को वे पत्रकारिता भी कहते हैं। तीसरा बिंदु है, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है और भारत में दूसरा दौर माना जाता है। चौथा, रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, यानी सबसे पहली भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में रेडिफ जो है वो पहली साइट थी। पत्रकारिता की दृष्टि से बीबीसी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है। अगर हम सर्वश्रेष्ठ साइट की अगर हम बात करें तो बीबीसी है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साइट है। छठी, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। 7 नंबर, इंटरनेट पत्रकारिता की प्रमुख साइटें टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, पायनियर, एनडीटीवी, जी न्यूज़, आज तक आदि। ये सभी साइटें हैं वो इंटरनेट पत्रकारिता की श्रेष्ठ साइटें हैं। 8, प्रभा साक्षी नामक अखबार केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। एक अखबार का नाम है प्रभा साक्षी,
जिसको हम केवल इंटरनेट पर ही पढ़ सकते हैं। मुद्रित माध्यम के रूप में ये नहीं है, अर्थात ये छापा नहीं जाता है, केवल इंटरनेट के ऊपर ही उपलब्ध है। अब हम जानते हैं इंटरनेट पत्रकारिता की विशेषताएं। पहली विशेषता है दृश्य व मुद्रित माध्यम दोनों का लाभ मिलता है। इंटरनेट पर दृश्य माध्यम भी है और मुद्रित माध्यम भी है। उन दोनों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दूसरी विशेषता है इंटरनेट पर सूचनाओं का भंडार प्राप्त होता है, यानी काफ़ी सारी सूचनाएं हैं वो हमें इंटरनेट पर मिल जाती हैं, इंटरनेट पर वो उपलब्ध हैं। तीसरी विशेषता है यह संवादों का आदान प्रदान करने का सबसे सस्ता और सरल माध्यम है, यानी संवादों का आदान प्रदान हम करते हैं, बहुत ही सरल माध्यम जिसे कहा जाता है, बहुत ही सस्ता माध्यम होता है ये। चौथी इसकी विशेषता है खबरें बड़ी तीव्रता के साथ पहुंचाई जाती हैं। घटित जो घटनाएं हैं, खबरें हैं, वो बहुत ही तीव्रता के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती हैं। पांचवी विशेषता है इंटरनेट पर खबरों का पुष्टिकरण तुरंत होता है, यानी खबर सच्ची है या झूठी है उसका पुष्टिकरण है, सत्यता तुरंत होता है। इंटरनेट पत्रकारिता की कमियां। पहली कमी इसकी है इसमें समय सीमा का अभाव होता है, यानी इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। बहुत से लोग केवल इंटरनेट पर ही लगे रहते हैं जो और कार्य भूल जाते हैं। दूसरी कमी है गरीब व अनपढ़ों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि इंटरनेट माध्यम है वो महंगा माध्यम है। अनपढ़ व्यक्ति और गरीब लोग हैं इनके लिए अनुपयोगी है। तीसरी कमी इसमें हिंदी फ़ॉन्ट की सबसे बड़ी समस्या। हिंदी फ़ॉन्ट है वो उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार से डेल 10 वगैरह ही प्रमुख रूप से आके जाते हैं, माने जाते हैं, तो फ़ॉन्ट की बहुत ही बड़ी समस्या है। चौथी कमी है इसमें अश्लीलता व दुष्प्रचार फैलाने वाला माध्यम है। इसमें अश्लील सामग्री बहुत अधिक होती है और दुष्प्रचार है वो फैलाने वाला ये माध्यम है। पांचवी कमी इसके अंदर है भावी पीढ़ी के पथभ्रष्ट होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि आजकल सभी बच्चे हैं वो मोबाइल के ही लगे रहते हैं, इंटरनेट में ही खोए रहते हैं, तो वो अपना रास्ता भटकने का जो खतरा है वो अक्सर बना रहता है। पथभ्रष्ट होने का जो खतरा है वो अक्सर बना रहता है। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।